राम
कार्या जयति गुरु सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम जग से नाता जोड़कर माया में जग जग से नाता जोड़कर माया में जग हरि भजन ना कर सके और हरि से हो गए दूर सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम ओम बोले बांके बिहारी लाल की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। तो 20 और 14 के इस जन्माष्टमी उत्सव के लिए लगभग आज से 40 दिन पहले एक अनुष्ठान के रूप में इस माँ भगवती के चरणों में बैठ करके ये कार्यक्रम हरिनाम कथा सत्संग कीर्तन आदि से शुरू हुआ था। हरिनाम जप से हमने इस बार प्रभु की प्रेरणा से बहुत अद्भुत प्रभु की कृपा से कार्यक्रम रखा और वो नाम जप का, और उसमें हमें बड़ी सफलता मिली। हमारे मंदिर के डिवोटीज ने उस भावना से अपने घर में स्थान पर बैठ के जो टारगेट अचीव किए हैं वो बड़े सराहनीय है। हमने एक ऑप्शन रखी थी प्रभु के नाम के उन मंत्रों की, तो सबने एक मत चुनाव किया था कि हम द्वादशाक्षर मंत्र का चुनाव कर जप करेंगे। हमारा अनुमान था कि 100,000 टाइम पर अगर हम नाम जप कर लें। हम एक ऑप्शन रखी थी पति पत्नी दोनों मिलकर कर लो, परंतु आप सब ने इतना अच्छा टारगेट बनाया कि 100,000 तो क्या 200,000 तक के जप हुआ। और देखो ये एक आभ्यंतर की दुनिया है कि बाहर की दुनिया है। कोई भजन याद कर लेना, कोई कीर्तन याद कर लेना, सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए करना, उसमें इतना लाभ नहीं है जितना उसको सुनाना भगवान को। बड़ी बड़ी अच्छी मेमोरी है आप लोगों की, बड़े बड़े अच्छे भजन याद कर सकते हैं आप, परंतु जब भी तैयार होते हैं तो इसलिए होते हैं कि मैं गाऊंगा। असल में क्या है
उसका भाव देना चाहिए कि मैं भगवान को सुनाऊंगा। मीराबाई जब भी कोई भजन गाती थी तो भगवान को सुनाती थी। हमारी एक रहती है कि कब हमारे हाथ में माइक आए और एक बार खूब ठाठ से गा कर, तो उससे क्या होता है कि हमारी वो साधना पूरी नहीं होती जिस साधना के लिए भगवान ने हमें वो मेमोरी दी है, स्मृति दी है। दिन रात उसके नाम के जप में लग जाए। जो लोगों को सुनाने के लिए आप तैयार करें उसको खुद गा के देखोगे उसमें ज्यादा मजा आएगा। इतना गाओ कि वो सिद्ध हो जाए। हम जो स्तुति के मंत्र आप सबके बीच में बैठ कर पढ़ते हैं, सुनाते हैं, वो लगभग 15 वर्ष की आयु से 16 वर्ष की आयु से पढ़ते चले आ रहे हैं, सिर्फ माँ की दीदार के लिए, माँ की स्तुति के लिए। हमें तो याद है कि जब हम स्कूल में, जब कॉलेज में जाते थे तो वो सारी दुर्गा सप्तशती का पाठ करके जाते थे। ये बड़ी अद्भुत बात थी। हम आपको कोई ऐसी कोई टीचिंग नहीं कर रहे, कोई लेसन नहीं दे रहे। हम आपकी वो कला का सराहना करें जो आप में है, जो आप अच्छा गा सकते हैं। मंच पर तो कुछ गिने चुने मिनट हाथ में आते हैं, तो भगवान तो हमारे अपने हैं। उनको दिन में सुनाओ, रात को सुनाओ, सोते हुए सुनाओ, रात को 5 भजन गाकर सो, मजे की बात है। 5 भजन भगवान को सुनाकर सो, भगवान खुश होंगे। जब हम अपने भजनों से लोगों को खुश, उतने तो हम कलाकार बन नहीं सकते कि हमारे भजनों को दुनिया नाच उठे। तो उतने भजन हमारे जरूर हो सकते हैं कि जिन भजनों को केवल भगवान को सुनाएं। जन्माष्टमी के उत्सव की उस इतिहास में हम शामिल होते हैं। छोटे गांव में जन्म हुआ था, मन चाहता था कि जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं, तो वहाँ पेड़ों के नीचे उगी हुई जो घास थी उसको उखाड़ करके 4 बजे के छाले पड़ जाते थे हाथों में। फिर लोगों के घरों में चादरें इकट्ठी करना, फिर ये तो रियल मंदिर लगता है, वहाँ तो आर्टिफिशियल मंदिर बना, जिसके घर में जो फोटो लगा उसको उठा कर ले आना, फिर उसको सजाना, फिर वहाँ पर जाकर किसी गाय को ला के बिठाना और तब जाकर के ये पूजा पूरी करना। एक बचपन से शुरू थी, उसका फल मिला। भगवान ने ऐसा मंदिर बना के दिया कि अब हमें अलग से तैयारी करके नहीं, जहाँ तैयार शुदा मंदिर सामने मिल रहा है। और उसके आगे बैठ करके जितना मर्जी हम स्तुति गाएं, उनकी कथा करें, उनके प्रसंग सुनाएं। तो 2014 की इस अद्भुत जन्माष्टमी आपको बहुत बड़ा प्रसाद लेकर आई है, बहुत बड़ी महिमा लेकर आई है। उस महिमा को आप गाओ, उस महिमा का आप श्रवण करो, और अगले वर्ष की 2015 की जो जन्माष्टमी है उसके लिए अपने आप को इतने मेंटली प्रिपेयर करिए कि कोई बुक देख करके कोई भजन न गाए, जो गाएं वो मुख्य जबानी जो हमें याद हो, एक लीन होकर के भाव से उसको गाएं। भगवान भी रिझे और जनता भी रिझे, हम भी रिझे। उस सब के साथ आज के इस कार्यक्रम की भूमिका कुछ ऐसी बन गई। पहले तो हमारे दिनेश भाई आते थे तो हम भी फ्री होकर बैठे रहते थे कि कथा तो हम सुन ही लेंगे, परंतु तो आज जब कथा करने का टाइम आ रहा तो हम ही पसीने आ रहे हैं, क्योंकि करना और सुनना बड़ा फर्क है। तो जैसा भी है, जितना भी किया बहुत अच्छा, क्योंकि आज से 4 वर्ष पहले मैं इंडिया जा रहा था तो मैं ढूंढता था कि कोई हमें भजनी कथा करने वाले कोई सत्संगी को मिल जाए, तो उसमें ये मिले थे। और तब से हर जन्माष्टमी जब आती है तो वो मुझे पूछते मैं आ जाऊँ, मैं क्यों नहीं, माँ का दरबार है खुला है, जब मर्जी आ जाऊँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस जन्माष्टमी का उत्सव 7 दिनों से चल रहा है, आज का 7वां दिन, और ये
आप सबकी हाजिर नाजिर माँ के चरणों में, भगवान राघवेंद्र, भगवान राजवेंद्र की सरकार के चरणों में मैं कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिस भाव से मैं कथा कहना चाह रहा हूँ, माँ भगवती और मेरे बांके बिहारी श्री राधा रानी जी मुझे उसकी अनुमति दें, मैं उस प्रसंग पर आपको ले चलूं। और ये प्रसंग हमारा आज रात्रि के 12 बजे तक चलेगा। अगर मैं कथा ही कहता रहूँगा तो आप उब जाएंगे, इसलिए कथा के हर आधे घंटे के बाद जब अनुकूल समय लगेगा तो मैं आपको अगले भजन के लिए आमंत्रित करूँगा। आप अपना भजन की प्रस्तुति मन में तैयार रखें, हाथ में माइक लेकर के ना विचार करें कि मैं कौन सा भजन गाऊँ। पहले से मेंटली प्रिपेयर है, ये लॉटरी नहीं लगी, पता नहीं किसकी बारी आ जाए। तो जो आपने भजन कहना है उसको पहले मन में सोच लीजिए। और आज मुनीश जी हमारे साथ उपस्थित हाजिर हैं भगवान के चरणों की सेवा में। आज उनको अष्टमी के दिन, गोपाल अष्टमी के दिन सरकार ने मेरे भगवान हमारे उस जादवेंद्र और राघवेंद्र सरकार की अनुमति से माता के दरबार की अनुमति मिली है जहाँ सेवा करने के लिए। एक बार फिर जयकारा बोल करके और भगवान की जयकार करके आइए हम कथा में प्रवेश करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। भारत में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रसिद्ध नगर और जिसका नाम मथुरा है। आज से 5900 वर्ष पहले, अर्थात ऐसा मानो 6000 वर्ष पहले, मथुरा का राज्य बड़ा गरिमामय, बड़ा महिमामय था। वहां पर एक ही शहर, एक ही सिटी और एक प्रकार से 2 राज्य चलते थे। एक राज्य भोजराज वंश का था, कदाचित उनको बाद में वो भी जादवेंद्र के नाम से कहे जाते थे। और दूसरा वृष्णि वंशीय वंश था। इन दोनों वंशों के अपनी अपनी किंगडम थी। मथुरा का जो उत्तर भाग था उसके राजा थे राजा शूरसेन, यदुवंशी के राजा हुए, और उनके पुत्र से वसुदेव जी। और इधर जो दक्षिणवर्ती मथुरा है वो भोजवंश के राजाओं की थी, और उस राजा के राज्याधिपति उस समय के राजा उग्रसेन थे। और उग्रसेन के पुत्र हुए कंस। और उग्रसेन के उस राज परिवार में एक बड़ी अद्भुत निजम था। और वो निजम इस प्रकार से था कि राजकुमारों में आज दिन तक, त्रेता युग तक की कथा में तो यही सुनते रहे कि जो बड़ा होता था वो राजकुमार बनता था। परंतु यहाँ अद्भुत ये था कि जो छोटा था वो राजा बनता था, छोटा राजकुमार। और यही परंपरा आकर के कलयुग में आ गई। कलयुग में भी वैसे देखने को है, वैसे माताएं मुझे क्षमा करने, माताओं को जितना छोटा बेटा प्यारा होता है बड़ा नहीं होता है। तो ऐसा तो नहीं कह सकता, कोई पक्षपात तो नहीं कर रहा हूँ, परंतु छोटों का ज्यादा महिमामय नहीं। वैसे तो बड़े भाई थे देवक, परंतु छोटे भाई थे उग्रसेन। उस नियम के अनुसार उग्रसेन राजा बने। उग्रसेन एक बड़े प्रतापी राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, परंतु कुछ ऐसी परंपरा रही उस समय में, बहु विवाह प्रथा थी, जिसमें ज्यादा अच्छे गुण होते थे हर आदमी उसी को ही
लड़की देना चाहता था। जे निदान देखता था कि आगे वो आगे मैरिड है कि नहीं मैरिड, अनमैरिड है। और 4-5 विवाह आगे भी हुए, 10-20 भी हुए तो भी चलेगा, परंतु दामाद स्टैंडर्ड का होना चाहिए। भले उसकी बीवी, हमारी बेटी कितने नंबर पर आती है उसकी चिंता पेरेंट्स को नहीं होती। तो शहर एक था, एक तरफ था भोजवंश और एक था यदुवंश। उधर होनहार राजकुमार निकल आए, भोज उधर यदुवंशों में हो गए बहुत ही होनहार राजकुमार उग्रसेन, वसुदेव जी, और इधर राज परिवार था भोजवंशीय, राजा उग्रसेन का, उनके बड़े भाई देवक का। कुल मिलाकर के वसुदेव जी ने जब देवकी से शादी की तो एक ही परिवार की जी 18वीं कन्या थी, अर्थात आगे जो विवाह हुए थे इसी परिवार के थे। देवक की और कन्याओं को भी पहले वसुदेव से विवाह किया हुआ है। पता नहीं सालियां, पता नहीं आकर के प्रशंसा करती तो हर साल एक मन करता कि मैं भी वसुदेव से शादी करने सोचा है। तो देवकी उनमें बड़ी भोली भाली थी। इनके राजा, इनके कुल गुरु थे गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी को देवक ने अर्थात देवकी के पिता ने और उग्रसेन ने बताया कि गुरु श्री जी, अब देवकी की हम शादी करना चाहते हैं, जरा प्लीज ढूंढ आओ कोई अच्छा वर हो आपकी नजर में, उसकी सारी मेरिट बना कर ले आओ, लिस्ट बना के कितना सुंदर है, कितना गुणवान है, कितना बहादुर है। अब उन्हें मेरिट बनती थी, अब तो बिना मेरिट की शादी में कर बनती तो है मेरिट, फिर भी थोड़ी बहुत ही बनती है, परंतु लगभग यही देखा जाता था वो डीमेरिट इसलिए नहीं होता भले आगे शादीशुदा है। पता नहीं गर्गाचार्य जी के मन में क्या आया, प्रोजेक्ट तो था एक महीने भर का कि पूरे देश में भ्रमण करेंगे, जो देवकी के लिए अनुकूल वर मिलेगा उसकी सूचना करके उग्रसेन को और राजकुमार कंस को हम दे देंगे और अगली विचार वो कर लेंगे। परंतु गर्गाचार्य जी जल्दी वापस आ गए, पता उनको कहीं और प्रोग्राम में जाना था। कहते देखो मैंने जितनी मेरी मेरिट है ना, जितना मैंने वो लिस्ट बनाई है क्वालिटी वाइज, नंबर जितने मिलते हैं, इसके 5 नंबर, सुंदर कितने हैं 5 नंबर, बहादुर कितने 5 नंबर, कुल कैसा है 5 नंबर, करते करते कहता इतनी अच्छी मेरिट आज भी वसुदेव की मार्केट आज भी हाई है, भले कितनी शादी हो गई। सत्यवक्ता 50 नंबर, तो वसुदेव जैसे सत्यवक्ता को है ही नहीं धरती पर। सारे की सारी मेरिट वसुदेव जी के पास है। अब आप अपना विचार कर लो। तो कंस बात को जो तालियां बजाई, गुरु जी महाराज की जय हो, मैं आगे ही जाता था। मैं तो अपनी देवकी बहन को मथुरा से बाहर भेजना ही नहीं चाहता था। इतनी गूंगी जैसी, प्यारी जैसी, बोलती नहीं, ऐसी लड़की को मथुरा से बाहर भेज देते, हमें प्रॉब्लम हो जाती, हमारी बहन कैसी रहेगी। इतना चाहता था कंस देवकी को, भले वो कजन थी उसकी, परंतु सारा लाड प्यार बहन का जितना देवकी को कंस का मिला था, इसका देवकी को अपने सगे भाइयों का नहीं मिला। और कंस भी प्रतापी राजा। एक ट्रेजेडी थी, एक दुखद बात थी कि ये उग्रसेन के वंश में जो पैदा हुआ कंस है, यह ह्यूमन बीइंग नहीं था, यह डीमन था, राक्षस था। क्योंकि इसके पिता उग्रसेन नहीं थे कहलाते, तो उग्रसेन का बेटा था, सन ऑफ तो उग्रसेन लिखा जाता था। यहाँ भी वो मदर के नाते था,
कि जो उसकी माँ थी वो उग्रसेन की पत्नी थी, इसलिए था उग्रसेन की हैं पत्नी हैं पवन रेखा। अच्छा, दोनों एक ही इतिहास पढ़ रहे थे। अब मैं बीच में नाम भूल जाऊंगा एकदम बोलता, मुझे बड़ी हेल्प मिलती है। मैं भी जब क्लास में जब स्कूल में पढ़ता था ना, तो मैं जो गुरु ने पाठ पढ़ाया होता था वो नहीं पढ़ता था इतना, जो गुरु ने पाठ पढ़ाना होता था वो पढ़ के जाता था, और जैसे गुरु अटके और मैं फट गया तो वही गुरु शिष्य परंपरा बन चली। तो इनका क्या है कि थोड़ा सा चढ़ती उम्र में शादी की थी, वो नवजुवत जवान लड़की थी, गाने बजाने में बहुत शौक था, सगे सहेलियों में फ्रेंडशिप सर्कल बहुत बड़ा था, और सारे रोमांटिक गीत उस जमाने के थे वो सब उस रेखा जी को जानते, पवन रेखा। तो राजा तो रहते बिजी अपने राज्य कार्य में, सुबह भी बिजी, शाम को काम ही काम, नहीं लेते क्या नाम, तो और बोर हो जाती। तो एक दिन कहने लगी बसंत ऋतु आ रही है, पतिदेव से कहा देखो मैं कुछ सहेलियों को लेकर के ना इस मलयांचल पर्वत में इतना सुंदर बसंत बहार खिल रही है, मैं कुछ एंजॉय कर रहा हूँ। अब देखो पत्नी एंजॉय के लिए जाएगी, पति नहीं जाएगा तो वो क्या एंजॉय करेगी? अगर फूल भी खिलेंगे तो भी चुभेंगे, पति होता भी तो फूल में अच्छे लगते हैं, बाहर में अच्छे लगती है। परंतु ऐसा अपने सहेलियां भी वैसी, फ्रेंड्स भी ऐसी थी, रंग रंगीले गीत रोमांटिक गीत सबको जाते खूब थापते कि नाचती डांस करती। और जाते जाते उस मलयांचल पर्वत में जब पहुंची तो बसंत भी जोरों पर था, खूब श्रृंगार सुबह किया, और श्रृंगार करके जैसे ही उनकी सहेलियों के साथ चल रही तो उन दिनों एक धौम एक नाम के असुर थे, ध्रुमन नाम के राक्षस थे, उसको एक उसके पास एक हेलीकॉप्टर था, उस टाइम का बड़ा पैसे वाला था वो। तो उसने जहाज को लैंड किया और बाहर अच्छी थी, आकर के देखा तो बड़ी सुंदर राजकुमारी दिखाई दी। और जब उसके मस्तक के ऊपर कुमकुम का सुहाग का टीका देखा और सुहाग का तिलक देखा, तब तो राक्षस तो झूठ था, मायावी था। ये सोच करके कि अगर मैं इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की तो ये मुझे भस्म भी कर सकती है, क्योंकि जिसके मांग में सिंदूर है और जिसके मस्तक पर तिलक लगा है सुहाग का, और गले में जिसके जो क्या माला कल मंगलसूत्र डाला है, तो वो तो पतिव्रता है और वो मुझे भस्म कर सकती है। तो उसको ये मालूम पड़ गया कि ये महाराजा उग्रसेन की धर्मपत्नी है। तो सीआईडी के तौर पर उसको खबर मिल गई। माया भी तो था, झट से उसने उग्रसेन का रूप बना लिया, और ऐसे जैसे वो नाच गान गए थे एकदम सामने उग्रसेन जी पहुंच गए। था तो राक्षस। अब जैसे बाहों में उसको लिया तो कहते पतिदेव आप अचानक सरप्राइज कर दिए, कहते तुम चले आई तो हमारा दिल कहाँ लगता है, हमारे लिए तो जीना मुश्किल हो गया। हम भी वहीं चलते हैं जहाँ पर हमारे सपनों की रानी हमारा इंतजार कर रही। थोड़ा और प्रेस किया करके ऐसा मालूम हुआ कि जब तक वो पति पत्नी के संबंधों की जब बात देखी तो जो रानियां जो सहेलियां थी वो अपनी जगह अलग अलग हो गई। परंतु एक खटका था उसको पड़ गया कि ये वो मेरे पति नहीं लगते जो मेरा अनुभव है। और एकदम अपना गुस्से में आके पूछने लगी। पहला शब्द बोला कस तुम, तो उसने भी अपना रूप ले लिया, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। कहती मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। कहती वो घड़ी बीत गई है, जब तुम पतिव्रता थी तब तुम श्राप दे सकती थी, अब तेरा पतिव्रत धर्म भंग हो गया है, अब तुम ये श्राप नहीं दे सकती।
और तेरे शाप असर नहीं कर सकते। अगर बहुत शोर में जाएगी, बहुत हल्ला मचेगा तो अपना अपमान करेगा। इसलिए यही बात है। एक मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के इस घड़ी में जिस गर्भ का आधान हुआ है, ये बहुत बड़ा प्रतापी महाराजा बनेगा। इसके आगे का कोई इस जैसा कोई और प्रतापी राजा उस जमाने का नहीं होगा। जो ये पुत्र संतान जो जन्म लेगी वो बहुत प्रतापी रहेगी। तो अपना मन मना करके कैसे न कैसे उसी टाइम मथुरा चली आई है रानी, और कानों कान कभी किसी को खबर तक नहीं मिली। जब नामकरण संस्कार होने लगा तब उग्रसेन ने अपने नाम के हिसाब से अपने विचार करके रखना चाहा, परंतु रानी को बात याद थी कि मैंने उसको सबसे पहले पूछा था कस्तम, तुम कौन हो? तो कस्तम से जो नजदीकी शब्द है वो कंस बनता है। तो महारानी ने उसका नाम कंस कर दिया। अब कंस तो महाराज फिर जब पिछले जन्म का कालनेमी राक्षस था, पहला जन्म इसका कालनेमी था जिसको भगवान श्री राम जी ने मारा। उसकी मृत्यु के बाद कालनेमी ने इतना तप किया था कि मैं भगवान से मरूं बात अलग है, परंतु मेरा अगला जन्म इतना प्रतापी हो कि मुझे कोई देवता और कोई मनुष्य न मार सके, इतना बलशाली में बनूं। तो वही कालनेमी बनकर कांस बनकर क्या आया, छोटी सी अवस्था में मल युद्ध करने लगा, पछाड़ देता बड़े बड़ों को। बस मल युद्ध करते करते भाइयों में ये बड़ा था। और मैंने आपको जादव वंश का जो निजम बताया वो निजम ये था कि छोटा भाई राजा बनता, तो छोटे भाई को राजा बनने का मौका ही नहीं निकाले। इतने अपने बलशाली था। धीरे धीरे इसने दिग्विजय शुरू कर दी। जिन राजाओं के पास भी जाता उन राजाओं को मल युद्ध करने के लिए ललकारता, वो हार जाते तो उसको अपने अधीन में कर लेता। इसे करते करते इसने दिग्विजय करने के लिए ठान रखा था। अब बलशाली जो इतना था कि एक दिन जरासंध नाम के राक्षस को, वो भी राजा था, राक्षस राजा था, जैसे कौन सा राक्षस राजा, जरासंध भी राक्षस राजा था। क्योंकि इनके मुक्ति के लिए इन्हीं के कारण से तो ये सारी भगवान को अवतार लेना पड़ा। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे जमाने में राक्षस नहीं तो उन राक्षसों का आतंक तो बहुत बड़ा था। और बहुत टाइम की बात नहीं है, कोई 5600 साल 5800 साल से बात है। हाँ, राक्षस आजकल भी जो चलते चलते जहाज को गिरा देते हैं तो राक्षस, उनको भी मुक्ति देने वाले भगवान शायद अब आएंगे। अब जहाज में बैठ के जाओ तो ये थोड़ी घर पहुंचेंगे, राक्षस के पता नहीं कौन से बाण लगा देंगे तो वो डाउन हो जाएंगे। वही तो राक्षस जो हत्या करना, लूट करना और ऐसा करना। इराक में राक्षसों का राज है, बंदूक का राज, यहाँ पे राक्षसों का राज। ये तो शुक्र है कि हम पाताल लोग में बैठे जहाँ राक्षसों भी नहीं आए। नहीं तो यहाँ भी है, वैसे घूमते हैं यहाँ पर। एक दिन बैंक में घुस गया था, बेचारी पैसे लेने आई, वो पैसे लेने उसको इतने महंगे पड़े कि मरी, वो राक्षस ही घुसा। और यहाँ तो जरासंध के पास 2 बेटियां थी बड़ी होनहार महाराज, एक अस्ति और एक प्राप्ति, बड़ी सुंदर। परंतु जरासंध कहता है कि मैं उस राजा को तुम्हें सौंपूंगा जो मुझे मेरा इंटरव्यू पास हो जाएगा, इतना बलशाली होगा कि कम से कम स्टैंडर्ड का बल होगा तब शादी करूंगा, तो नहीं। तो उसने कुछ अपने हाथी लिए, कोई सैनिक लिए, और जगह जगह जाता कि किसी राजा से भिड़ जाऊं और मुझे राजा हरा दे तो मैं तो पहले उसको अपना दामाद बना।
और ऐसे करते करते हमारा जमुना जी किनारे उसने पड़ाव डाल दिया मथुरा के बाहर, और वहां हाथी भी बांध दिया और फिर सैनिक आराम कर रहे थे कि दूसरे दिन मथुरा के ऊपर कहते हैं मथुरा का राजा कौन सा बड़ा बलशाली है, उससे मलयुद्ध करके देखते हैं, अगर वो सचमुच में उसमें इतना बल है तो मैं अपनी दोनों बेटी की शादी उसके साथ करूं। ऐसे होते थे पिता, बेटी की शादी के लिए दामाद को ढूंढना को आसान काम थोड़ा होता है। पहले युद्ध करो, अगर जीत जाए तो शादी करो। कोई जमाना था ना। और आदमी की बड़ी दुर्घटना क्या हुई कि जरासंध के बाद एक इतना बड़ा कुबल्यापीड़ नाम का हाथी था, बिगड़ गया। उसको पसंद नहीं आया, खाना नहीं पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, वो हाथी बिगड़ा। उसने सारा कुछ मर्यादा तोड़ के कैंप शिविर तोड़ करके और सीधा जाके मथुरा में घुस गया। और मथुरा में राजा कंस सुबह मलयुद्ध करने के लिए जा ही रहा था, तो इतने में कुबला पीड़ा, लोगों ने बताया कुबला पीड़ा आ गया, कुबला पीड़ा गया तो नहीं छोड़ेगा, तो बड़ा बलशाली हाथी। महाराज कंस ने उसकी पूंछ से घसीटा, उसको ऐसे पूंछ से घसीट से ऐसे घुमाया, इतने बड़े हाथी को, जिसमें 10,000 हाथियों में बल था महाराज। और पूंछ से खींच करके ना, और सूंड, पूंछ जब काम नहीं आती तो सूंड से खींच करके घसीटता हुआ कंस ला करके जा करके जरासंध के कैंप में फेंक दिया। अरे ओ जरासंध, अपने हाथी को संभाल कर रखो, मुड़ के मेरी मथुरा में तो इसको जीता नहीं छोड़ो। अरे जिस कुबल्या पीड़ को कोई हाथ नहीं लगा सकता, जिस कुबल्या पीड़ की फुंका हाथ पास को जा नहीं सकता, इतना खूनी हाथी, और ये खींच करके और मेरे आश्रम में फेंक करके मुझे चैलेंज कर। उसे सॉरी किया, और जब तक कंस द्वारा अपने राज्य में पहुंचे और वापस अपने राज दरबार का काम उग्रसेन महाराज जी शुरू करें, इतने में महाराज जरासंध ने एक कुल पुरोहित के नाते ब्राह्मण को 2 नारियल लेकर के थाली में ऊपर ढक करके और कहा कि कह देना महाराज जरासंध का पुरोहित हूँ, और महाराज जरासंध अपनी होनहार 2 नौजवान लड़कियों अस्ति और नास्ति का रिश्ता लेने के लिए हम तुम्हारे दरबार पर आए हैं, आप हमारी लाज रखियो। महाराज उग्रसेन ने वो रिश्ता मंजूर कर लिया। दामाद पति बेटा जो अच्छे घर में, उसको 2 बड़ी महान शक्तिशाली जरासंध मगध के राजा, उनकी लड़कियों का रिश्ता मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती। बड़े ठाठ से महाराज हस्ती और प्राप्ति की शादी हुई है कंस के साथ। फिर तो कंस का ठाठ और बढ़ गया। जरासंध भी राक्षस, ससुर भी राक्षस और दामाद भी राक्षस। फिर सब आसुरी शक्तियां इकट्ठी होने लगी। आसुरी शक्तियों से तो पता है जब उत्पात शुरू होते हैं तो सबसे पहले भार पृथ्वी पर आता है। वो पृथ्वी के ऊपर कितने घर बन जाए, कितने महल बन जाए, कितने कुछ बन जाए, उसका बोझ नहीं, कितनी संख्या बढ़ जाए नहीं, परंतु पृथ्वी पर बोझ तब बढ़ता है जब पापी लोगों का पाप बढ़ता है। पापी लोग पाप को बढ़ाते हैं तो पृथ्वी बोझ बढ़ने लगता है। माता पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की कोई सीमा न रही। अगर ऐसा ही रहा तो माता पृथ्वी को चिंता होगी, मैं और कितने दिन तक इस संसार का पाप का बोझ उठाऊंगी। मुझे इसके बारे में कुछ सोचना है। अब जब कोई ज्यादा चिंता पड़े तो किसी समझदार आदमी के पास जाना चाहिए। पृथ्वी ने सोचा मेरे और साथी ब्राह्मण जो देवता हैं, इंद्र
या वरुण, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि मेरी समस्या का कुछ हल करो। सभी देवताओं ने थोड़ी लिप सेंथी से कहा, जिस कंस की तुम बात कर रही हो वो कंस तो मेरा इंद्रासन भी लेकर भाग गया है, क्योंकि कंस ने एक बार हमारा पति भी चढ़ाई कर दी। तभी राजा उग्रसेन को जब सुनाई खबर मिली तो उसने उसको पता नहीं कौन सा टेलीफोनिक मैसेज भेजा होगा या ईमेल भेजो कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। परंतु तब तक देवता भाग चुके थे और इंद्र भी भाग गया। इंद्र का इंद्रासन लेकर के वहां कंस लेकर आ गया। तो कहते माता पृथ्वी तेरी तुम्हें अपनी पड़ी है, मुझे अपनी पड़ी है। अभी तो शुक्र किया उसके बाप ने उसको वापस बुला लिया था, नहीं तो मुझे भी गद्दी से नीचे पटक देता। मैं तो जान भाग करके बचाई, परंतु तेरा कष्ट भी सही। पर हम क्या करें? हमारे जो सबसे सीनियर देवता है वो तो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कुछ न कुछ तो हमारी कोई सुधि लेंगे, कोई ना कोई समस्या का सॉल्यूशन ब्रह्मा जी तो हमें जरूर बताएंगे ना। अब सब देवता महाराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और स्तुति करते हैं। किस प्रकार से? सुर मुनि गंधर्वा मिली कर सरवा, गे बिरंती के लोका, संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल पैसों का, ब्रह्मा संविधान मन अनुमान, मोर कछु न बसाई, जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई, सुर मुनि गंधर्वा। सारे देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी से स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, माते पृथ्वी तेरा दुख सही है, परंतु एक बात तुम्हें हम बता दें जो हम सबको बताते हैं। अब बूढ़ों के बाद बातें होती हैं, कर तो कुछ सकते नहीं, बातें जितनी मर्जी सुनो। एक बात हम कहते हैं, जिसकी तू दासी है ना, जिसने तुम्हें बनाया है ना, वो ही अविनाशी भगवान हमारी भी सहायता करते हैं। इसलिए क्यों ना हो हम चल करके उस परम पिता परमात्मा की स्तुति करें, जो अपने वैभव से, अपने अवतार से उन शत्रुओं का नाश करे, जिन शत्रुओं के आतंक से सारी पृथ्वी आतंकित हो रही है। धरनी धरही मन दी, कह बिरंची हरि पद सुमिरू, जानत जन की पी, प्रभु बंजी दारुण विपत्ति। हमारी बात मानो पृथ्वी, मन में धैर्य को धारण करो और उस भगवान का सुमिरन करो, जिस सुमिरन के लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया था कि नाम का जप ही सबसे बड़ा सुमिरन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मल्टीपल चॉइस है आपके पास, हमारे पास नाम जप की, परंतु हमारा वो दिन बेकार हो जाता है जिस दिन हमारा कोई नाम जप हमारे से नहीं होता। चलते फिरते उठते बैठते ये जरूरी नहीं कि आज हमें कुछ जॉब मिली हुई है, हम बड़े बिजी हैं,
वो जॉब पर भी उसका नाम ले सकते हैं, ड्राइव करते हुए उसका नाम ले सकते हैं, सोते भी उसका नाम ले सकते हैं, उठते बैठते खाते पीते उसके नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं है कि तुम नहीं नहाए तो भगवान का नाम नहीं लेना। बिना नहाए भी ज्यादा जब कर सकते हो, जब तक सैर करे नहीं नहाए तो चलते चलते भी दीन दयाल बिरन संभारी यार बड़ा अच्छा लगता है जब हमें एक अच्छे परिणाम मिलते हैं इस नाम जब से, जिस कहने से, तो हमें भी मालूम होता है जैसे ब्रह्मा जी सिर्फ संदेश देते हैं, उस संदेश की देवता कदर करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जानत जन की पीर, हमारे दुख को केवल भगवान जानते हैं। जब हम सब मिलकर के माँ के चरणों में बैठ करके स्तुति गाते हैं, शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, वो शरण में आयुओं की पीड़ा को दूर करने वाली शक्ति है वो भगवान। हम कभी कभी जब बड़ा हूं, जैसे कोई 10 क्लास को पास कर लेना, फिर बाद में जाके के 4थी क्लास के स्टूडेंट का जैसे कुछ सवाल पूछे ना, तो थोड़ी सी लिमिटेशन लगती है। इतनी बड़ी स्तुति हम गा रहे हैं, इतनी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक हमारे भक्तों को ये प्रश्न जब उठ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस मंदिर में जहाँ हमारी जो हिंदू वर्शिप है उसका कंसेप्ट हम यहाँ के लोगों को, अमेरिकन लोगों को पढ़ाते। हमारे इस आश्रम में कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं और एक हमने बुक रखी है, हर एक स्टूडेंट जो जितनी क्लास लगती है उसकी अपनी डायरी लेकर जाते हैं, उन्होंने हमसे क्या पढ़ा, और हमें बहुत अच्छा लगता है। उनको मैं जो बताता हूँ एज इट इज अपनी लैंग्वेज लेकर बताकर जाते हैं कि उनको क्या समझ आए, और वो ही नोट अपनी डायरी पर जाकर के यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं कि हम महाशक्ति आश्रम में इस दिन कोई जिस तारीख में गए थे, हमने जो पढ़ा उसकी रिपोर्ट वो ऊपर देते हैं, और थोड़ा हमें भी अप्रिसिएशन लेटर आ जाते हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें। उन लोगों को जिनको अल्फाबेट्स भी नहीं आते हमारी संस्कृति के, उनको मैं पढ़ा रहा हूं, और जिनको बहुत कुछ आता है वो पूछते हैं किसी एक महात्मा को कि सबसे पहले किस देवता की पूजा करनी चाहिए। मैं तो वहां बैठे शर्मिंदा हो जाता हूँ। ये आदमी क्या सोचेगा कि इतने बुद्धू लोग आप जो आज भी यही पूछ रहे हैं किस देवता की पहले पूजा है। इतने दिन तक महाशक्ति आश्रम में पूजाएं की और अभी तक ये पता नहीं, जो हम पूछ रहे हैं कितना 4थी क्लास के स्टैंडर्ड का सवाल पूछ रहे हैं, जिसको हम सोच रहे थे हमने एमए करवा दी। मैं तो कभी कभी हैरान होता, मैं लिवरमोर मंदिर में था, जो प्रीस्ट मेरे साथ थे उनको पूछो जो पूजा क्यों करे, वो नहीं बता सकते क्यों कर रहे, क्योंकि पूजा को वो एक प्रोफेशन मानते हैं। हमने पूजा को आज प्रोफेशन नहीं माना। इस बात का उत्तर कौन से देवता की पूजा, ये एक देवता कोई नहीं है। जिनको तुम देवता समझ रहे हो कि देवता नहीं, आज की बात जरूर लेसन याद रखना और डायरी पर लिखना कि क्या समझा। जिनको तुम देख रहे हो बोलो ये देवता नहीं है, ये भगवान है। देवता है इंद्र, देवता है वरुण। उसका हमारी यहाँ फोटो में कोई आकर मुझे कहता है शनि का मंदिर में, कि शनि देवता है, हमने देवताओं के मंदिर में रखे, भगवान के मंदिर रखे। भगवान और देवता में बड़ा फर्क है।
जब तुम भगवान को देवता कहोगे, वो भगवान तुम्हें श्राप देगा, तो मुझे आज तक देवते समझना है। और हमारी पूजा जो है, हिंदू वर्शिप जो है, वो 5 गॉड्स वर्शिप है। पंच देव पूजा है। भगवान को हम 5 रूपों में पूजते हैं। उनमें पहला रूप भगवान गणपति का है। आप गणपति को भगवान समझना, देवता कहोगे तो उसके पेचड़े को उसका दिल का थप्पड़ मार। गणपति महाराज भगवान हैं, और दूसरे रूप में हम भगवान को पूजते हैं शिव। शिव देवता नहीं है, शिव भगवान है। और तीसरे रूप में हम जो पूजा करते हैं, वो देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा भगवान है। और चौथे तो महाराज आप सोए भी नहीं होते तो आगे होते हैं, और अब चले गए। अब देखोगे तो नहीं मिलेगी, सुबह फिर चढ़ जाएंगे। अब इंडिया में चतुर्थ जो भगवान है, माइकल बड़े ज्यादा भाषण सुने ना उसके, मोदी के, तो मुझे वही जा रहा है। मोदी के भाषणों का तो गजब रहा, गर्म करके हिंदुस्तान को। चतुर्थ रूप जो भगवान का, वो कौन? सूर्य भगवान।